बिल्कुल। मैं बहुत खुश हो गई हूँ सलीम, और ज्यादा सरप्राइज हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। हाँ बोल दिया ना तुमने, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो। ऐसी बातें नहीं करते। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता इसे अपने साथ रखना। मैंने ये लम्हा किसी और तरह सेलिब्रेट करने का सोचा था, लेकिन तुम देखना, मैं तुम्हें स्पेशल फील करवाऊंगा, यकीन करो मेरा। तुम हो ना यहाँ साथ मेरे पास, इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। तुम ठीक हो जाओ, मुझे बस इतना चाहिए। मुझे अभी तक इस सब पे यकीन नहीं आ रहा। पहले इतनी बुरी खबर मिली, और फिर ये। इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं मैं। उम्मीद है कि तुम्हारी वो हाँ दिल से थी। हाँ थी, पूरे दिल से। अब मैं सुकून में हूं सच में। सलीम, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारे घर वालों के आने से पहले जाना होगा। मत जाओ प्लीज। मैं भी तुम्हारे साथ ही रुकना चाहती हूँ, लेकिन कोई देख लेगा। प्लीज अभी मत जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ तुम। मुझे अभी जाना होगा। अब और नहीं छुपाते, सबको बता देते हैं। नहीं सलीम, अभी सब्र रखो प्लीज। मेरा यकीन करो। इसे अभी राज ही रखो। ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो ठीक है। ये लड़की, ये यहां कैसे? डॉक्टर साहब, हमें डोनर मिल गया। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। आपा, लाइए मुझे दे दे। ये कैसे हो सकता है? वो यहां क्या कर रही थी? उफ।
मैं यहाँ इतनी बोर हो रही हूँ। आरजू मैडम, सलीम साहब ठीक है ना? हाँ हाँ। क्या मैं हॉस्पिटल आके उन्हें देख सकती हूँ मैडम? तुम यहाँ आकर क्या करोगी? पहले ही इतने लोग हैं। बस मैं उन्हें बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ। प्लीज बस कर दो गौंजा, घर आ जाए तो दे देना। लेकिन उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें क्या हो गया है? अपने साथ किरास को भी ले आओ, बल्कि सादिक को भी ले आओ, हॉस्पिटल को पार्क बना देते हैं। उफ, अच्छा गौंजा मैं फोन रख रही हूँ। इसको देखो यार, ऐसे सुकून में है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे बिल्कुल एहसास नहीं किस तरह का ज़मीर है इस औरत का। इसे दिमाग के इलाज की जरूरत है, लाजमी। या फिर अम्मी जान क्या हुआ है? सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? मैं जाकर अपना कोट लेकर आती हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? चावल है, किराज ने मंगवाए हैं। आज रात में राइस पुडिंग बनाएगी वो। आलिया साहिबा ने ऑर्डर दिया है। सलीम के लिए बनाओगी? हाँ बिल्कुल, सलीम साहब को बहुत पसंद है ना। आज रात को घर आएगा क्या? मेरा मतलब है कभी आता है कभी चला जाता है। क्या ये ऐसा कर सकती है? इस हद तक जा सकती है क्या? ज़ैनब, सलीम कैसा है अब? ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगा। मगर ज़ैनब क्या हुआ? ये रिंग तो हाँ ज़ैनब यार, बहुत खुश हूं मैं। सलीम ने हर चीज अच्छे से प्लान की थी ज़ैनब, लेकिन सब ऐसा नहीं हो सका। उससे जरूरी कुछ नहीं होगा। उसे मेरे लिए कुछ माने नहीं रखता। ठीक हो ना तुम बेटा? जी हाँ अम्मी। अरे बेटा, तुमने हम सबको बहुत डरा दिया था। अल्लाह बहुत रहम वाला है। तूने मेरा बेटा मुझे वापस दे दिया। कैसे हो सलीम? बेहतर लग रहे हो माशाल्लाह से। सच बताओ मुझे, तुम वाकई ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? डॉक्टर को बुलाएं क्या? अम्मी मैं ठीक हूँ, बेफिक्र हो जाएं। अम्मी, इससे और ना थकाएं आप। मैं थका रही हूँ इसे? मेरा बेटा है ये, मौत के मुंह से वापस आया है। कैसे फिक्र नहीं होगी मुझे? मेरी प्यारी मामा, भाई का ये मतलब हरगिज नहीं था, लेकिन आप सलीम को लेकर ऐसा ही करती हैं। हाँ तो इसमें गलत क्या है? पूरा हक है आलिया आंटी को परेशान होने का। सलीम साहब कैसा फील कर रहे हैं? माशाल्लाह तबीयत बेहतर लग रही है आपकी। रिपोर्ट्स चेक की है मैंने, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम एक दिन और हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा आपको। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ये तो बहुत अच्छी खबर है ना? मेरी जान हो तुम सलीम। ये नहीं दूंगी मैं। तुझे? मैं ये तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। बेटा फोन दे दो मुझे। नहीं। सुनो, मैं तुम्हें केक बना के दूंगी। जो जो तुम्हें पसंद है ना वो सब कुछ बना कर दूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? नहीं, मैं अभी अम्मी को कॉल करूंगी। ऐसा नहीं करो टूचे। मैं चाचू को कॉल करूंगी। सलीम अंकल को क्या हुआ है किरास खाला?
कुछ भी नहीं हुआ सलीम अंकल को। अब झूठ मत बोलो, तुमने खुद बोला था ये। ऐसी बात मेरे मुंह से क्यों निकल गई इनके सामने? अगर आरजू साहिबा को पता चल गया तो हाय, वो तो मेरी जबान काट देंगी। बेटा मेरी जबान बचा लो, दे दो। नहीं दूंगी मैं, नहीं 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 दूंगी मैं। बस ये सब हाथ से निकलता जा रहा है। किसी को तो इस औरत को रोकना ही होगा ना। हाँ, अब इसे क्या है? ये क्यों फोन कर रही मुझे? क्या मुझे अपने ख्वाबों में देखकर मिस कर रही हो? हमें बात करनी होगी। हम बात ही तो कर रहे हैं। मेरे पास कुछ है जो मैं बताना चाहती हूँ। बताओ। सलीम साहब का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, तो तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो? एम्बुलेंस को बुलाओ ना। पहले मेरी बात सुनो, ये एक्सीडेंट अचानक से नहीं हुआ। सुनो, सुबह सुबह मुझसे तुम पहलियों में बात करना बंद कर दो। मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। सलीम साहब के एक्सीडेंट में जरूर आरजू मैडम का हाथ है। क्या मतलब? वो बिहेव ही ऐसे कर रही है, यकीनन उसका हाथ है। सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन हाँ, अगर कोई सबूत नहीं है तो मैं कह रही हूँ ना, उसी ने सलीम साहब को मारने की कोशिश की है। अरे तुमने पहले खुद ही कहा था, वो औरत बिल्कुल पागल है, दिमागी मरीज है वो। क्या करें हम? और मैं कोई जासूस भी नहीं हूँ। लेकिन हम ये बात साबित कर सकते हैं। अरे तुमने मुझे कोई पुलिस वाला समझ लिया है क्या? मेरी बात सुनो, अगर तुम उस औरत पे खुलेआम हाथ डालोगी तो वो औरत पागल है, तुम्हारे हाथ काट देगी। समझ आई तुम्हें? अब फोन रखता हूँ मैं। ये ले। शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी ले। बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए मीठा लाई हूँ और ये एक्स्ट्रा कप रखा है यहाँ। इसकी क्या जरूरत थी बेटा, जहमत की तुमने। अरे जहमत की क्या बात है आलिया आंटी, सुबह से कुछ नहीं खाया और मैंने सोचा इस बहाने आप लोग कुछ खा भी लेंगे। सब खाइएगा जरूर। आरजू, बच्चों से बात हुई तुम्हारी? कैसे हैं वो दोनों? थोड़ी देर पहले किरास से बात हुई थी। तो बच्चे कैसे हैं घर पर? मत पूछो केनान, टूचे पूरी रात तंग करती रही है। सुबह से ही अम्मी अम्मी की रट लगाई हुई है। बुरा ना माने तो मैं मिलकर आ जाती हूँ। हाँ बेटा जाओ, हमने कहा भी था तुम्हें, चली जाओ। बच्चों के पास होना ज्यादा जरूरी था।
ऐसे कैसे जा सकती थी? चली भी जाती तो मेरा दिल यहीं लगा रहता। सुनो सलीम, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, घर आ जाओ, बच्चियां याद कर रही हैं। मुझे खबर करते रहिएगा, चलती हूँ। हेलो, कहाँ हो तुम? बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो ये हमारी आखिरी चाय है साथ में, है ना? तुम्हें बेटी बहुत याद आती है ना? नहीं पूछो तस्लीम, बहुत याद आती है मुझे उसकी। सब्र करो, पेशी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मुझे उसे एक बार गले से लगाना है। हेलो अरहान साहब। हाँ मैली, मैं आज आने वाला था लेकिन कुछ काम आ गया। ट्रायल में कोई प्रोग्रेस नजर आई आपको? केस की क्या पोजीशन है? नहीं मैली, कोई खास पेशरफ्त नहीं है हमारे केस में। असल में हमारे पास जो सबूत है वो कम है। इन हालात में मलिक को छुड़ाना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। कभी नहीं, मैं किसी सूरत हार नहीं मानूंगा। प्लीज अरहान साहब, आपसे जो हो सकता है करें, समझ गए ना? फिक्र न करो मैली, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें इस वक्त मुस्कुराना चाहिए, लेकिन देखो खुद को। क्या हुआ ज़ैनब? हमारे हालात तो देखो गुलनार। काश मैं सलीम से किसी और हालत में कहीं और मिली होती। ऐसी बातें क्यों कर रही हो ज़ैनब? और सलीम तुमसे बहुत प्यार करता है, हालात अहमियत नहीं रखते। और उसकी फैमिली, मलिक आपा के साथ जो हुआ, किनान साहब को लेकर जो कुछ हुआ, और एलिफ, अगर ये सब सामने आ गए तो क्या होगा? जब तक तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे तो हर चीज का सामना कर पाओगे, सारे हालात साथ मिलकर झेल लोगे। मत डरो। अरे तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है तुमने मुझे कितना डरा दिया था सलीम। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब आगे से अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। और तुम अपनी गाड़ी का ध्यान नहीं रखते, उसे चेक नहीं करवाते क्या? देखो ये बहुत जरूरी होता है, तुम इसे इग्नोर मत किया करो। अल्लाह ना करे ये सब दोबारा हो तो हम में से कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अल्लाह ना करे बेटा। तुम भी बहुत थक गई होगी पैलन, ख्याल करने का बहुत शुक्रिया। तुम बोर हो गई होगी यहाँ, चाहो तो घर चली जाओ। अरे मैं कैसे बोर हो सकती हूँ? मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, और इन हालात में मैं तुम्हारा साथ ना दूं तो मेरा क्या फायदा? गए थे सादिक? रजा के बारे में कुछ पता चला? कुछ नहीं मिला मैली साहब, मालूम किया है हर जगह, लेकिन कोई नहीं जानता वो कहाँ है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता, समझ गए तुम? मेरा सब्र खत्म हो चुका है। जानता हूँ मैली साहब, जो मुझसे हो सका मैं करूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें वो आदमी मिल जाए तो मुझे फौरन इत्तला करना तुम। ठीक है मैली साहब।
वाह भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तुमसे बेहतर तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम्हारी वजह से जल्दी दोनों साथ होंगे। बात सुनो, तुमने जो कहा वो मैंने किया। उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दी और उसका एक्सीडेंट भी हुआ। उसकी जिंदगी थी, वो बच गया। मुझ पे चीखना बंद करो और मेरा पीछा छोड़ दो, समझी? आज तो बहुत अकड़ रहे हो तुम। 2 दिन पहले तो बहुत बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुम्हें खुशी हुई है कि वो नहीं मरा। मैं क्या कातिल हूँ? अब क्या उसका मैं भेजा उड़ा देता? सही कहा, तुम जैसे लूजर के साथ काम करना मेरी गलती थी। बात सुनो, ज़बान संभाल के बात करो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। तुम पागल हो लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अपनी औकात में रहो, समझी? क्या हालत की हुई है, हमेशा की तरह सब कुछ फैला के चला गया लड़का। मैं इस लड़के को पैसे क्यों देता हूँ जब सब मुझे ही करना होता है। लगता है मुझे इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी फैसल। आरजू मैडम को मैं... ये आरजू मरजू बाहर में गई। मेरी बस हो गई तुम लोगों से। जो करना है जाके करो। मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी रही हूँ, बस मेरी बात सुन लो। आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। खुद सोचो क्या करना है। उस पागल औरत से नहीं मिलना मुझे। जो करना है खुद करो, मेरा पीछा छोड़ दो। यार प्लीज फैसल, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो। देखो, ये बात तो तय है कि हम दोनों एक ही तरफ हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ अब क्या करना है। मैं तुम्हारे ऑर्डर का पाबंद नहीं हूँ। ऑर्डर तो नहीं है, हम पार्टनर्स हैं। लगता है तुम समझे नहीं। हमारा मकसद एक ही है, हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं। मैं तुम्हारी दुश्मन तो नहीं हूँ। ये कैसी पार्टनरशिप है? शुरू से तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो और इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। देखो, मैं... बात मत काटो मेरी, बात खत्म नहीं हुई। तुम्हें मेरे मसलों के बारे में पता है और मैं तुम्हारे सारे राज जानता हूँ आरजू साहिबा। गलत समझे हो, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी। अब कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। आने वाले कल का सोचो। अपने इस गंदे काम के लिए किसी और को ढूंढो। जाओ यहाँ से। सलीम साहब के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आरजू मैडम की चाल है। वो उन्होंने ही करवाया है। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है फैसल, क्योंकि जब मैं सारी बातों को जोड़ रही हूँ तो सब आपस में मिल रही हैं। एक बात बताओ, वो पागल औरत सलीम के साथ ऐसा क्यों करेगी? वो उसका देवर लगता है। उसके मसले उसके राजदारों से हैं। मैं यही तो बताना चाह रही हूँ। क्या मतलब? तो क्या? ये ही कि सलीम साहब सब जानते हैं। जानते हैं कि एलिफ किनान की बेटी है और वो उसके अंकल लगते हैं, ये भी जानते हैं, सब जानते हैं वो। और उस औरत को पता चल गया कि सलीम सब कुछ जानता है। अब समझ आई तुम्हें। और इस वजह से आरजू मैडम ने सलीम साहब को मारने की कोशिश की थी। हाँ, हो सकता है। मतलब बिल्कुल कर सकती है वो, सब कुछ जानता हूँ मैं। लेकिन फिर भी हम कुछ साबित नहीं कर सकते। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। जो कुछ उसने कहा था, उसके चेहरे के रंग वो ही है, कोई और नहीं हो सकता। ये हादसा बिल्कुल नहीं था। हाँ समझ गया मैं, लेकिन सबूत के बगैर हम कुछ साबित नहीं कर सकते, सिर्फ बातें कर सकते हैं जैसे कर रहे हैं। कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। ठीक है, तो अब सबूत के साथ मिलूंगी। हाँ, वाह फैसल, ये औरत तो अपने सगे रिश्तों को नहीं छोड़ रही है। ये पागल औरत कुछ भी कर सकती है। बचना चाहिए ऐसी औरत से तो। हाँ, अब क्या बताऊं फरिया, बहुत डर गए थे हम, लेकिन अब वो ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, हम खुद को ऐसे ही समझा रहे हैं। ठीक है फरिया, जब आओगी तो बैठकर बात करेंगे। चलो, अपना ख्याल रखना। कौन था? फरिया थी, इजमीर गई हुई है, सलीम का उसे बता रही थी। वो अंदर लड़की कौन है एपिक? तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? पेलिन का पूछ रहे हैं? वो और सलीम एक ही कॉलेज में है।
कल से सलीम में बहुत दिलचस्पी ले रही है वो। मुझे लगा दोनों में शायद बहुत ज्यादा दोस्ती है। शायद कोई गर्लफ्रेंड हो। नहीं, जहाँ तक मुझे पता है अच्छे दोस्त हैं वो दोनों। मुझे लगता है सलीम की जिंदगी में कोई और लड़की है। तो वो कौन है फिर? नहीं मालूम, हमें इस बारे में नहीं बताता वो। अभी तक उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा लगता है सलीम उससे सच्ची मोहब्बत करता है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बुरा वक्त आखिर चला गया। वाकई चला गया आंटी, शुक्र है। लेकिन आप अपना ख्याल रखें, इतनी परेशान ना हुआ करें। सलीम ठीक है और बेहतर हो जाएगा। ये मेरे बस में नहीं। अम्मी, अब बस करें ना। जाने के लिए तैयार हो ना? चले हम फिर? हाँ बिल्कुल तैयार हूँ एपिक। अपना ख्याल रखना, जल्दी ठीक हो जाओ। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह कभी किसी को इस आजमाइश में ना डाले। भाई नहीं दिख रहे? डिस्चार्ज करने के प्रोसेस के लिए गया है, आता ही होगा। चलो बेटा, आहिस्ता आहिस्ता उठो, तुम आराम से। इसकी जरूरत नहीं, मुझे हेल्प करने दो। अल्लाह कबूल करे। शुक्रिया ज़ैनब, मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। इंशाल्लाह आज से हर चीज़ वैसी होगी जैसी तुम चाहती हो। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे, मेरी दुआ है। शुक्रिया गुलनार, हर चीज़ के लिए। कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे, हमेशा मेरे साथ रही हो। हम दोस्त हैं ज़ैनब, जाहिर है हम एक दूसरे का साथ देंगे ना। मतलब ये वक्त बहुत मुश्किल था मुझ पे, सलीम के बारे में ये बुरी खबर मिलना। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों से ही इम्तिहान लेता है ज़ैनब। तुम सब्र करो, शिकायत मत करना कभी। मैं यहाँ से जल्दी बाहर आना चाहती हूँ। सब कुछ ठीक है ना? जी जी मलिक साहिबा, और अल्लाह के करम से यहाँ पर भी सब कुछ ठीक है। हाँ लेकिन क्या? हमारे पास जो सबूत है आपके केस को लेकर वो नाकाफी है। इतने भी नहीं कि हम आपको यहाँ से छुड़वा सके। ऐसा नहीं हो सकता। मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जल्द से जल्द बाहर आना है। मैं बेकसूर हूँ और मेरी बेटी। देखिए आप पुरसुकून रहिए, हम अभी भी आपके केस के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई छोटी सी बात भी इस केस का पूरा रुख बदल सकती है, लेकिन आप हर तरह के हालात के लिए तैयार रहिए। आ गई आ गई। खुशामदीद आरजू साहिबा। सलीम साहब कैसे हैं अब? उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई, ठीक तो है ना वो? गौंजा कहाँ है? वो तो सुबह ही चली गई, कुछ काम था उसे बाहर। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? अम्मी, चाचू को क्या हो गया है? आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्या आप पूरी रात चाचू के साथ थीं? बहुत अच्छे बिरजू, अच्छा काम कर रही हो तुम। आरजू साहिबा, मैं समझी नहीं। मैंने तुमसे खास तौर पे कहा था कि बच्चों को कुछ पता न चले। जी, लेकिन तुम्हें लगता है कि बच्चों को ऐसी बातें बताना ठीक है? आरजू साहिबा, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने नहीं बताया। तुमने नहीं बताया तो किसने बताया इन्हें? मैंने बताया है, गलती हो गई मुझसे। अच्छा चुप करो। अगर तुम्हारे मुंह से निकल गया था तो बिरजू का काम था बच्चों से ये बात छुपाना। अम्मी, हमें अभी इसी वक्त चाचू के पास जाना है। किरास, बच्चों को अंदर ले जाओ। चलो आ जाओ, मेरे साथ चलो।
तुम इस घर में क्यों आई हो? जवाब दो, क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर? जब से तुम यहाँ आई हो बच्चों का क्या सही से ख्याल रखा है? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आरज़ू साहिबा। मतलब कि तुम किसी काम की नहीं, कोई काम नहीं कर सकती हो तुम। टूची बीमार हो गई, बच्चों को वो बातें पता लग जाती हैं जो उन्हें नहीं बताना है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं तो हो क्यों यहाँ? आरज़ू साहिबा, चुप करो, मेरे आगे रोना बंद करो, बेकार हो तुम। माफ कर दे मुझे, मैं अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। बिल्कुल सही सोचा, जल्दी से जाओ। मैलिक, मैलिक, क्या हो गया है तुम्हें? बहुत उदास लग रही हो। कोई बुरी खबर मिली है क्या? नहीं, बस मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है थोड़ा। एक्साइटमेंट से हुआ होगा। तुम यहाँ से बहुत जल्द जाने वाली हो ना, इसलिए हुआ होगा। और जब तुम मुलाकात के लिए गई थी, सादत आपा को वार्डन ने बुलाया था। इंशाल्लाह कोई अच्छी खबर ही लेकर आएंगी, फिर हम मिलकर डबल सेलिब्रेशन करेंगे। अच्छी खबर लाई है ना आपा? सादत आपा, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं एक हफ्ते बाद यहाँ से रिहा हो जाऊंगी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बहुत मुबारक हो आपा। बुर्जू, तुम नहीं जाओ ना। आप नहीं जाए ना, रुक जाए प्लीज। बच्चों, ऐसा मत करे ना आप दोनों। नहीं ना, तुम हमारी बेबी सिटर हो। जब तक मैं नहीं बोलूं तुम यहाँ से नहीं जा सकती। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपना मुंह बंद नहीं रख पाई। जो मुंह में आता है बोल देती हूँ। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। उनका रवैया शुरू से ही मेरे साथ ऐसा था। आप क्यों जा रही हैं? रुक जाएं। नहीं जाए ना प्लीज। बच्चों सुने, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ, जब आप लोग बुलाएंगे मैं आपसे मिलने आऊंगी, ठीक है? नहीं ना, नहीं। लेकिन अभी मुझे जाना होगा। चलो, ऐसे उदास मत हो। बहुत शुक्रिया आरदा साहब जी, अब बहुत बेहतर है। यूं समझ ले कि सब कुछ ठीक है और वो अब अपनी फैमिली के साथ है। जी बहुत जल्द सलीम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी मैं जान गई हूं सरप्राइज के बारे में। नहीं, ये सब बिल्कुल जरूरी नहीं। मतलब मैं ये सोच के बहुत डर गई थी कि उसे कुछ हो ना जाए। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या तुम मुझसे शादी करोगी ज़ैनब? बिल्कुल।
किराज कह रही थी कि आप बुला रही थी। कहाँ थी तुम? हाँ, किराज को बताया तो था। तुम्हारी बॉस किराज है क्या? अब तनख्वाह भी उसी से लिया करो। कहाँ थी तुम? मार्केट गई थी, मुझे कुछ काम था इसलिए गई थी। अच्छा, सलीम साहब कैसे हैं? तुम पूरी रात कॉल पे यही पूछती रही। ठीक है, वो 1000 बार बता चुकी हूँ मैं। तो फिर पता चला क्या कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था? मुझे कैसे पता कैसे हुआ? होना था हो गया। अच्छा ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं जाऊं? जाओ जाओ, जब तुम्हारी जरूरत होती है तुम होती नहीं हो। आ जाए, यहाँ आ जाए सलीम साहब। बेटा जरा ख्याल से। मैं ठीक हूँ अम्मी। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारे सलीम साहब घर आ गए। आपने तो हमें डरा ही दिया था। सब आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे, सबकी दुआएं कबूल हो गईं और आप घर आ गए। ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ कैनान भाई। सलीम साहब खुश आमदीद। बहुत डर गए थे सब लोग। शुक्रिया गोंजा। बेटा पीछे तकिया लगा दूं क्या? रुके रुके, मैं लगाती हूँ, इनको तकलीफ मत दे। इसकी कोई जरूरत नहीं। आज मैं खास आपके लिए गोश्त वाला सालन बनाऊंगी, देख लेना, आपको बहुत पसंद आएगा। किरास को हर एक की पसंद का मालूम है। बच्चे कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी उन दोनों को बुला कर लाती हूँ। वो सोने से पहले कहानियां भी सुनाती थी ना हमें। अब हमें पपेट शो कौन दिखाएगा? उफ। बुर्जू को कॉल करें क्या हम दोनों मिलके? नंबर नहीं है उनका। क्या हम भी उनके पीछे चले? फिर उससे कैसे राब्ता करेंगे? काफी दूर चली गई होगी वो। मुझे एक आइडिया आया है, टैक्सी बुलाते हैं और उसके पास चलते हैं। टूचे तुम्हारी अम्मी? ओह हाँ। बच्चों, तुम आई हो किराज? क्या हुआ? मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या तुम दोनों को? हमें लगा बेबी सिटर वापस आ गई। ऐसी कोई बात नहीं है, वो नहीं आई। जिसका तुम्हें इंतजार था वो आ गए हैं। कौन आया है? खुश हो जाओ, तुम्हारे चाचू आ गए हैं। अरे वाह, चाचू घर आ गए हैं। चाचू घर वापस आ गए हैं। सलीम बेटा, तुम चाहो तो तुम्हारे कमरे तक ले जाएं हम, आराम से लेट जाना। अभी मैं यहीं ठीक हूँ अम्मी जान। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है सलीम? चाचू आप आ गए। आप कैसे हैं? मैंने बहुत याद किया आपको। ठीक है ना आप सलीम अंकल, हम बहुत परेशान थे। ठीक हूँ बेटा मैं। आप हॉस्पिटल में थे क्या? क्या हुआ था? थोड़ा सा बीमार हो गया था, लेकिन अब बेहतर हूँ। तुम दोनों कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। क्यों? अम्मी ने बुर्जू को बहुत डांटा, उन्हें गुस्सा आ गया था, इसलिए बुर्जू उदास होकर चली गई। चली गई वो हमेशा के लिए? अपना सूटकेस लेकर चली गई। हमने उसे बहुत बोला कि नहीं जाओ, लेकिन जब अम्मी ने बुर्जू को इतना डांटा कि वो चली गई। आ गए सलीम, घर में खुश आमदीद। तुम्हें देखकर खुशी हुई। ये लड़की सलीम को कैसे जानती है? इतना करीब कैसे आ गई ये दोनों? और दोनों में प्यार भी वाज़ेह है।
जी कहिए, किससे मिलना है? मैं मैली हूँ, आपका नया मालिक मकान। ओह अच्छा, मुझे मैलिक आपा ने आपका बताया था। मैं जैनब हूँ। मिलके खुशी हुई। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज था। वैसे आप किस काम के लिए आए हैं? हाँ, घर में कुछ चीजें मुरम्मत करवाने के लिए थी। मैलिक साहिबा से बात हुई थी मेरी, सोचा उनके आने से पहले करवा लो। अच्छा, वाकई माफी चाहती हूँ, आपको ऐसे दरवाजे पे खड़ा रखा है। प्लीज अंदर आ जाए। कोई बात नहीं, और मैं आपको बिना बताए आ गया, इसके लिए माजूद ख्वाह हूं। अपनी मर्जी से गई है वो, मैंने तो जाने के लिए नहीं कहा। बुर्जू यहाँ बहुत खुश थी भाभी, उसे बच्चियां बहुत पसंद थी और उसे इस नौकरी की जरूरत भी थी। हाँ तो होगी, मुझे क्या इससे, लेकिन जब उसने खुद फैसला किया है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। मतलब उसने खुद कहा जाने के लिए? हाँ केनान, उसने खुद कहा था मुझे। क्या आप भूल गई कुछ दिन पहले उसके साथ क्या किया था आपने? क्या किया था मैंने? मेरी बेटी को बीमार करने के लिए मेडल देती क्या उसे? बस भी करो अब, ये वक्त बहस करने का नहीं है। बहस नहीं कर रहा मैं अम्मी, कोई बहस है ही नहीं यहाँ। बुर्जू यहाँ वापस आएगी, बात खत्म। किचन के कैबिनेट के दरवाजे टूटे हुए हैं। जी जानती हूँ, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम सही करवा लेते। अब इस रूम की छत थोड़ी लीक करती है। ऐसा है क्या? मैं देखता हूँ। ये वाला बेड मैलिक आपा की बेटी का है ये मैलिक साहिबा की बच्ची का है। बिल्कुल।